नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। आपको बताना चाहूंगा कि जिला पंचायत सदस्य के लिए बीजेपी ने अपने अधिकृत प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। लोकल टीवी में हमने पूरा विस्तार बताया था कि क्षेत्र क्रमांक 1 से लेकर 11 तक बीजेपी ने किस चेहरे को अपना अधिकृत प्रत्याशी बनाया है। आपको बताना चाहूंगा कि सबसे ज्यादा चर्चा क्षेत्र क्रमांक 10 और क्षेत्र क्रमांक 11 का था। क्षेत्र क्रमांक 10 से जहां बीजेपी ने अपने अधिकृत प्रत्याशी के रूप में जनपद पंचायत की वर्तमान अध्यक्ष नेहा सिंघल को मौका दे दिया है, उन्हें अधिकृत प्रत्याशी घोषित कर चुनावी मैदान में भेजा है। तो क्षेत्र क्रमांक 11 में पार्टी ने भाजपा के वरिष्ठ नेता शोभाचंद पात्र जी को मौका दिया है। शोभाचंद पात्र जी क्षेत्र क्रमांक 11 से जिला पंचायत के लिए बीजेपी का चेहरा होंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जहां एक तरफ नेहा सिंघल को जब पार्टी ने मौका दिया है, तो नेहा सिंघल के खिलाफ भी चुनाव लड़ने वाले जो बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं, वो बागी होकर नेहा सिंघल के खिलाफ भी चुनावी मैदान पर आ सकते हैं। हालांकि अभी तक किसी भी बीजेपी के कोई जो नेता हैं, उन्होंने अपने बागी होने का प्रमाण हमारे पास नहीं दिया है और हम तक प्रमाण भी नहीं पहुंचा है। तो इस विषय में ज्यादा चर्चा तो मैं नहीं करूंगा, उसकी खबर भी मैं आपको दिखाऊंगा। अब आज हम बात करेंगे एक ही जिला पंचायत क्षेत्र है जो क्षेत्र क्रमांक 11, उसको लेकर आज हम बातचीत करेंगे। उसकी जानकारी मेरे लोकल टीम के दर्शकों को मैं दूंगा। आपको बताना चाहूंगा कि क्षेत्र क्रमांक 11 से जैसे ही शोभाचंद पात्र जी का नाम फाइनल होता है, वैसे बीजेपी के वरिष्ठ नेता और वर्तमान में जिनकी पत्नी शकुंतला देशबंधु नायक, श्रीमती शकुंतला देशबंधु नायक, जो वर्तमान में जिला पंचायत की सदस्य है, शकुंतला देशबंधु नायक, मैं ये बताना चाहूंगा आपको कि वर्तमान में उनकी जो पत्नी है शकुंतला देशबंधु नायक, वो जिला पंचायत की सदस्य हैं। वही शोभाचंद पात्र जी का नाम का जैसे ही वहां पर घोषणा होता है, देशबंधु नायक जी ने फॉर्म भी खरीद लिया है और देशबंधु नायक जी ने फॉर्म फिलअप भी कर दिया है। जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 11 से देशबंधु नायक जी ने फॉर्म भी भर दिया है। और देशबंधु नायक जी गरियाबंद पहुंचे थे, उन्होंने फॉर्म खरीदा और फॉर्म भी फिलअप कर दिया है। देशबंधु नायक जी से हमने दूरभाष में चर्चा किया, तो दूरभाष में चर्चा के दौरान देशबंधु नायक जी ने बताया कि मैं शुरू से ही चुनाव लड़ने के मूड में था। पार्टी के पास मैंने अधिकृत किए जाने के लिए आवेदन किया था, पार्टी ने मुझे अधिकृत नहीं किया। उन्होंने अधिकृत नहीं किए जाने को लेकर किसी तरह का कोई बयान या किसी तरह की कोई बातचीत हमसे नहीं की। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि मैं चुनाव लड़ूंगा, इस तरह की बातें उनके द्वारा कही गई। उन्होंने कहा, हमने सवाल पूछा कि ये चुनाव लड़ रहे हैं, ये चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने कहा कि कोई भी चुनाव लड़े, लेकिन मैं अपना मूड बना चुका हूं, मैं पूरी तरह से चुनावी मैदान में आने को तैयार हूं और क्षेत्र क्रमांक 11 का जिला पंचायत का जो सीट है वहां से चुनाव लड़ूंगा। देशबंधु नायक जी के विषय में बता दूं कि देशबंधु नायक जी एक बार जनपद पंचायत के अध्यक्ष रह चुके हैं, एक बार देशबंधु नायक जी 2 बार जनपद पंचायत के उपाध्यक्ष रह चुके हैं और देशबंधु नायक जी इसके साथ साथ जनपद सदस्य भी रह चुके हैं। इसके साथ साथ मैं आपको देशबंधु नायक जी की पत्नी के विषय में बताना चाहूंगा। देशबंधु नायक जी की पत्नी श्रीमती शकुंतला देशबंधु नायक वर्तमान में जिला पंचायत की सदस्य हैं। उनके विषय में ये भी बता दूं कि सरपंच रह चुकी हैं 2 बार और इसके साथ ही जनपद सदस्य भी रह चुकी हैं। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि देशबंधु नायक जी के परिवार की जो राजनीतिक पृष्ठभूमि काफी मजबूत पृष्ठभूमि मानी जाती है और देशबंधु नायक जी को उस सीट से प्रबल दावेदार के रूप में देखा जा रहा था। माना जा रहा था कि पार्टी शोभाचंद पात्र जी या देशबंधु नायक जी दोनों में से किसी एक को अधिकृत कर सकती है। ऐसे में पार्टी ने शोभाचंद जी के नाम पर मुहर लगा दी और शोभाचंद जी को चुनावी मैदान पर भेजकर कहा, जाइए शोभाचंद जी, क्षेत्र क्रमांक 11 का जो चुनावी रण है, उस रण में योद्धा के रूप में आप जाइए और पार्टी का परचम लहरा कर आइए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि देशबंधु नायक जी के चुनाव लड़ने की घोषणा करने के बाद इस सीट में कसमकस का मुकाबला देखा जा सकता है। इस सीट में कांटे के टक्कर वाली स्थिति बन सकती है, क्योंकि देशबंधु नायक जी भी उस क्षेत्र में प्रभावशाली नेता हैं, माली समाज के नेता हैं। शोभाचंद पात्र जी भी पंडरा माली समाज के नेता हैं और दोनों नेताओं के चुनावी मैदान में कूदने से ये मुकाबला काफी दिलचस्प हो सकता है। आपको बताना चाहूंगा कि अभी तक कांग्रेस ने अपना पत्ता नहीं खोला है कि कांग्रेस किसे अधिकृत करेगी,
लेकिन खबर जो निकल कर सामने आ रही है उस खबर के मुताबिक कांग्रेस 1 से 2 दिनों के अंदर, जैसे जो जिला अध्यक्ष हैं भाव सिंह साहू गरियाबंद जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, उनसे आज हमारी चर्चा हुई, लोकल टीवी के दूरभाष में चर्चा हुई। उन्होंने लोकल टीवी से बातचीत के दौरान बताया कि मैं 1 से 2 दिनों के अंदर हम भी अपने प्रत्याशी, अधिकृत प्रत्याशियों की घोषणा कर देंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा, इसके साथ ही वरिष्ठ कांग्रेसी नेता धन सिंह मरकाम जी भी मैदान पर हैं, उन्होंने भी फॉर्म खरीद लिया है। धन सिंह मरकाम जी का दावा है, इस सीट को तो मैं ही जीतूंगा और मैं ही जीत कर रहूंगा। इसके साथ ही राजकुमार प्रधान जी वर्तमान में जो ब्लॉक सरपंच संघ के अध्यक्ष हैं, वे भी चुनावी मैदान में, चुनावी दंगल में आने को तैयार हैं। राजकुमार जी का कहना है कि मुझे सभी वर्गों का सपोर्ट मिल रहा है, पूरा समर्थन मिल रहा है, तो ऐसे में चुनावी मैदान में, ये चुनाव का जो समुद्र है, इसमें तो मैं अपने नाव में बैठकर इस चुनावी समुद्र को पार कर लूंगा। देशबंधु जी का कहना है कि मैं अच्छे वोटों से जीत रहा हूं। शोभा चंद जी का कहना है कि मैं अच्छे वोटों से जीत रहा हूं। धन सिंह मरकाम जी का कहना है कि मैं अच्छे वोटों से जीत रहा हूं। सभी जो कैंडिडेट है, सभी का कहना है कि सभी वर्गों का जन समर्थन हमें प्राप्त हो गया है और हम अच्छे वोटों से जीत रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे ही सुभाष चंद्र पात्र जी के नाम के अधिकृत होने की, जैसे ही उनके नाम की घोषणा होती है, सुभाष चंद्र पात्र जी अपने समर्थकों के साथ 4 से 5, 6, 7 गांव पहुंचते हैं। गांव पहुंचकर उस जनता से आशीर्वाद लेते हैं। हालांकि सुभाष चंद्र पात्र जी का चुनावी प्रचार लगातार जारी है। पिछले 5 हफ्ते भर का जो समय हो चुका है, सुभाष चंद्र पात्र जी अपने चुनावी रथ में, मतलब चुनावी रथ में उनके उसको कह रहा हूँ, टाटा सफारी कह रहा हूँ, उनके पास टाटा सफारी, अपने चुनावी रथ में शामिल होकर, चुनावी रथ में चढ़कर वो चुनाव प्रचार करने के लिए निकल गए हैं। इसके साथ साथ धन सिंह मरकाम जी भी चुनावी रथ में सवार हो चुके हैं। देशबंधु जी भी लगातार दौरा कर रहे हैं। देशबंधु जी ने भी आज लगभग 4 से 5 गांव का दौरा किया है। हालांकि उन्होंने लोकल टीवी से बातचीत के दौरान गांव के नाम का खुलासा नहीं किया है। उनका कहना है कि मैं किस किस गांव में गया था, इसके विषय में आपको जानकारी नहीं दे पाऊंगा। वहीं राजकुमार प्रधान जी का कहना है कि मेरा रोज जनसंपर्क जारी है। मैं भी अपने चुनावी रथ में, स्कॉर्पियो में बैठ के, कभी दुपहिया वाहन में बैठकर मैं भी अपने रथ से प्रचार के लिए तब तैयार हूं और प्रचार, लोगों के बीच पहुंचकर मैं प्रचार कर भी रहा हूं। आपको बताना चाहूंगा कि ये जो क्षेत्र क्रमांक 11 की जो सीट है, ये क्षेत्र क्रमांक 11 की सीट में पेच फंस सकता है। पेच कैसे फंस सकता है, इसको भी समझाता हूं आपको। जो देशबंधु नायक जी हैं, वर्तमान में भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, टिकट नहीं मिलने से दुखी हैं। हालांकि हमने जब सवाल उनसे दूरभाष में पूछा, क्या देशबंधु जी आप दुखी हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं किसी तरह का कोई दुखी नहीं हूं। उन्होंने ये कहा कि मैं चुनाव लड़ूंगा, मैं इतना जानता हूं। देशबंधु जी के पारिवारिक पृष्ठभूमि, जो उनकी पारिवारिक राजनीतिक पृष्ठभूमि, उसके विषय में भी मैंने मेरे लोकल टीवी के दर्शकों को बताया है। देशबंधु जी का भी प्रभाव वहां पर है, शोभा जी का भी प्रभाव है, राजकुमार जी भी दावा कर रहे हैं कि मेरा भी प्रभाव है, और धन सिंह जी का भी दावा है कि मेरा भी प्रभाव है। सभी चारों नेताओं का दावा है कि हमारा इस क्षेत्र में, इस गांव में प्रभाव है, इस गांव में प्रभाव। कोई कहता है मेरा 8-10 गांव में प्रभाव है, कोई कहता है मेरा 7-8 गांव में प्रभाव है, कोई कहता है मैंने समाज के बीच की बैठक ले ली है, समाज के लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, कोई कहता है कि मुझे यहाँ के क्षेत्र के लोगों ने बुलाया है कि आइए भाई आप चुनाव लड़िए, आपको, यदि आप चुनाव लड़ेंगे तो हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे, पूरा समर्थन हमारा रहेगा। इन दावों के बीच जिस तरह से देशबंधु नायक जी ने आज घोषणा किया है, लोकल टीवी से बातचीत के दौरान उन्होंने घोषणा कर दिया है कि जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 11 से चुनावी मैदान पर आएंगे, तो उनकी घोषणा के बाद कहीं ना कहीं स्थिति, उपापो की स्थिति निर्मित हो गई है। उपापो की स्थिति में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये सीट असमंजस वाली सीट हो जाएगी, कांटे की टक्कर होने वाली है। इस सीट में कसमकस मुकाबले देखने को मिलेंगे, इस सीट में रोचक मुकाबले देखने को मिलेंगे। इस सीट में मुझे, जहां तक मेरा अनुभव कह रहा है, वहां के कुछ लोगों से हमारी बात हुई, वहां के जो राजनीतिक जानकार हैं, करीब 8 से 10-12 गांव के लोगों से मैंने फोन के माध्यम से बातचीत किया। हालांकि उन्होंने कहा है कि हम उनका नाम लोकल टीवी पर ना बोले, उनका कहना है, उन्होंने मना किया, तो हम उनके निवेदन के आधार पर हम लोकल टीवी उनके नाम का जिक्र नहीं करेंगे। उनका कहना है कि मुकाबला काफी कांटे की टक्कर का मुकाबला होगा। उन्होंने ये कहा है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा इसके विषय में ज्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता। उनका कहना है कि इस मुकाबले में जो अंतिम ओवर की अंतिम गेंद तक बॉलर बॉलिंग करेगा, बैट्समैन बैटिंग करेगा। मतलब इसका मतलब आपको समझा दूं, मेरे लोकल टीवी के दर्शकों को समझा दूं कि मतलब अंतिम तक जाएगा।
कसमकस मुकाबला रहेगा, कांटे का टक्कर रहेगा। वहां के जो राजनीतिक जानकार हैं, करीब करीब हमने 12 से 13 गांव के लोगों से, 25 से 30 लोगों से हमने बातचीत किया। 25 से 30 लोगों ने यह बताया है हमें कि कसमकस मुकाबला रहेगा, कांटे की टक्कर रहेगी, और इस कांटे की टक्कर के बीच बता पाना संभव नहीं होगा कि चुनावी रण में कौन बाजी मारेगा और कौन जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 11 का ताज किसके सर सजेगा, कौन जिला पंचायत। हालांकि सभी प्रत्याशी, चारों प्रत्याशी अपने घर से निकल गए हैं और चारों प्रत्याशी निकलने का प्रचार कर रहे हैं। प्रचार करने के बाद ये कह सकते हैं कि कौन प्रत्याशी के सर पर सेहरा सजेगा, ये वहां के राजनीतिक मामलों की जानकारी रखने वाले जानकार भी नहीं बता पा रहे हैं। इसके बाद हमने कुछ लोगों से बातचीत करने का प्रयास किया। कुछ लोगों से मतलब मैं आपको बताना चाहूंगा कि वहां के आम जनों से बातचीत करने का प्रयास किया। ऐसे लोग जो राजनीतिक मैटर में ज्यादा मतलब नहीं रखते, वो अपने व्यापार में बिजी रहते हैं, या तो अपने घरेलू काम में बिजी रहते हैं, या तो खेती किसानी काम में बिजी रहते हैं। ऐसे लोगों से हमने बातचीत किया। करीब 15-20 लोगों से हमने बातचीत किया। वो कोई भी व्यक्ति कैमरे के आगे आने से उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मुकाबला कसमकस है, मुकाबला कांटे की टक्कर जैसा है और सभी लोग अपने हैं। ऐसे में हम कैमरे के सामने आकर किसी के पक्ष में भी बात करना नहीं चाहते। लोगों का तो ये कहना है कि जब समय आएगा तो हम किसे वोट देंगे, हमें लगेगा हमें जिसे वोट देना चाहिए, हमारे नजर में जो उचित कैंडिडेट है या सही प्रत्याशी है, या ये कहें कि जो प्रत्याशी को हम पसंद करते हैं उस प्रत्याशी को हम समय आने पर वोट दे देंगे, लेकिन हम नहीं बता सकते कि हम किसे वोट देंगे और क्यों वोट देंगे, किस लिए वोट देंगे। हालांकि लोगों का कहना था कि हम चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र में विकास हो, हमारे क्षेत्र में विकास की गंगा बहे, जो मूलभूत समस्याएं अभी जो बनी हुई है मूलभूत समस्याओं को दूर करने वाले व्यक्ति को हम उससे बातचीत करेंगे। हम खंगालने की कोशिश करेंगे कि क्या ये व्यक्ति चुनाव जीतने के बाद हमारे क्षेत्र के लिए कोई विकास का काम करेगा। यदि हमें लगेगा कि वो व्यक्ति क्षेत्र में विकास का काम करेगा, विकास की गंगा बहेगा, तो ऐसे व्यक्ति को हम चुनावी मैदान पर लेकर आएंगे और चुनावी मैदान पर लेके आने के बाद ऐसे व्यक्ति के सिर पर जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 11 का ताज सजाएंगे। फिलहाल देशबंधु जी के चुनाव लड़ने की घोषणा किए जाने के बाद मुकाबला काफी कांटे की टक्कर वाला हो सकता है। ये चुनावी रण में योद्धा आपस में भिड़ेंगे और इस चुनावी अखाड़े में किसकी जीत होगी ये तो आने वाला समय ही बताएगा।